जी जी गुंजन, गुड इवनिंग। जी ऋषा, धन्यवाद। अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही हो तो प्लीज़ मुझे आप लोग बता दीजिए। जी संजय जी, गुड इवनिंग। जी जी गुंजन, धन्यवाद। जी ऋषा, तो हम लोगों ने सिविल प्रोसीजर कोड, जी राजन जी, गुड इवनिंग। जी संजय जी, तो देखिए हम लोगों ने जो सिविल प्रोसीजर कोड स्टार्ट किया था, तो हमने सिविल प्रोसीजर कोड को जो है कि सब्सटेंटिव पार्ट को जो है कि समझने का प्रयास करना स्टार्ट किया। एक एक करके हर सेक्शन को पढ़ा। हम लोग प्रोसीजरल पार्ट के भी काफ़ी प्रोविजंस को डील करते रहे टाइम टू टाइम। और इस प्रकार हम लोगों ने सिविल प्रोसीजर कोड में लगभग अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं उसमें मिसलिनियस पार्ट है। मिसलिनियस पार्ट आपका प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और एज अ होल, जी शशांक, गुड इवनिंग, तो एज अ होल भी समझने के लिए वो काफ़ी ज़रूरी है। जी अंकित जी, तो हम लोगों ने जब सीपीसी जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, उसमें जो बचा हुआ है पार्ट, उसमें अगर हम देखें तो उसमें हमारा अपील, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, मिसलेनियस प्रोसीडिंग, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, इतना पार्ट बचा हुआ है। अदरवाइज हमने सारे ही प्रोविजंस को कंप्लीट कर किया हुआ है। हमने डेफिनेशन क्लॉज को देखा। डेफिनेशन क्लॉज के बाद हम लोग जुरिस्डिक्शन को भी हम लोगों ने देखा, प्लेस ऑफ सुइंग भी देखा, समन को लेकर के देखा। उसके बाद हम लोगों ने कॉस्ट को लेकर के देखा, इंटरेस्ट को लेकर के देखा, रूल मेकिंग पावर देखी हाई कोर्ट की, कहाँ सब्सटेंटिव पार्ट में दिया हुआ है, कहाँ प्रोसीजरल पार्ट में दिया हुआ है। काफ़ी चीज़ों को हम लोग पढ़ते समय सीआरपीसी के भी काफ़ी प्रोविजंस को कोरिलेट करके हम लोग पढ़ते चले हैं। जी जी गुलिस्तान, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने पार्टिकुलर जो है एक एक प्रोविज़न को जितना भी अच्छे से हो सके समझने का प्रयास किया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपील। अपील में हम लोग फर्स्ट अपील और सेकंड अपील को देखेंगे। तो मैं अपील को पढ़ाना स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग अपनी सीपीसी 1908 की बेयर हो सके तो आप अपने साथ रख लीजिए। और सीपीसी की बेयर में आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अपील। तो इसके लिए आप लोगों को देखना होगा पार्ट 7, और पार्ट 7 जब आप देखेंगे तो वहाँ आपको फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अपनी सीपीसी 1908 की बेयर में पार्ट 7 देखिए। और अभी तक अगर किसी ने भी मेरी वीडियो को लाइक या शेयर ना किया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि क्लास हम लोग स्टार्ट करें। आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हमारी आज की क्लास चलेगी वो उसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट अपील और सेकंड अपील। और फर्स्ट अपील और सेकंड अपील पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए कोई भी जब हमारा सूट इंस्टीट्यूट होता है, हम लोगों ने ऑर्डर 4 और सेक्शन 26 में देखा था इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को लेकर के। और जब हम ऑर्डर 4 और सेक्शन 26 को रीड विथ करेंगे सेक्शन 15 के साथ, तो सेक्शन 15 क्या कहता है कि सबसे निचली न्यायालय, जो सबसे निचली सक्षम न्यायालय हो, हमको अपना सूट वहीं इंस्टीट्यूट करना चाहिए, हमको अपने प्लेंट को वहीं प्रेजेंट करना चाहिए। और जैसे ही हमारा सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा, जो भी लोएस्ट ग्रेड की कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी वहाँ हमें प्रेजेंट करना चाहिए। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है। सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद जब डिग्री पास होती है तो एक डिग्री होल्डर होता है, एक जजमेंट डेटर होता है, या जजमेंट क्रेडिटर और जजमेंट डेटर कह लीजिए। तो जिसके फेवर में डिग्री आती है, हम लोगों ने डेफिनेशन क्लॉज में देखा था, उसे डिग्री होल्डर कहते हैं। और जिसके अगेंस्ट डिग्री आती है उसे हम जजमेंट डेटर कहते हैं। डिग्री होल्डर और जजमेंट डेटर। मैंने आपको बताया था कि जब सिविल सूट इंस्टीट्यूट होता है तो प्लेंटिफ होता है और डिफेंडेंट होता है। एक वादी होता है, दूसरा प्रतिवादी होता है। इसके बाद डिग्री पास हुई, डिग्री जिसके फेवर में पास हुई वो डिग्री होल्डर हो गया, जिसके अगेंस्ट पास हुई वो जजमेंट डेटर हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाद क्या होता है कि जो भी पार्टी अपने आप को कोर्ट के डिसीजन से जो है
समझती है कि वो एग्रीव्ड है, यानी कि सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि कोर्ट की जो डिक्री पास हुई है उससे किसी भी पार्टी को ऐसा लगता है कि उसको किसी और जो मोड मिले हुए हैं सिविल प्रोसीजर कोड में, उसके तहत जो है कि उस डिक्री को वो चैलेंज कर सकता है, तो उसको वो मोड अपनाने का एक राइट मिला हुआ है। अगर हम लोग सीपीसी की बात करें तो सीपीसी में आपको अपील मिल जाएगा, यानी कि आप अपनी डिग्री के अगेंस्ट अपील ला सकते हैं। रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको सीपीसी में मिल जाएंगी। देखिए, तो जो भी पार्टी अपने आप को एग्रीव्ड फील करती है, जो भी डिग्री पास हुई है अगर उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में भी, तो वो क्या करेगी, एक अपील लाएगी। और जो अपील लाते हैं तो उस केस में अपीलांट हो जाता है और रिस्पोंडेंट हो जाता है। तो जो अपील लाता है उसे कहते हैं अपीलांट, और जिसके अगेंस्ट अपील लाई होती है, जी गुंजन गुड इवनिंग, उसे हम रिस्पोंडेंट कहते हैं। तो अपीलांट हो गया और रिस्पोंडेंट हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ प्लेंटिफ डिफेंडेंट के तौर पे, डिग्री पास हुई, डिग्री होल्डर आया और जजमेंट डेटर हुआ, फिर उसके बाद अपील हुई, अपील के केस में अपीलांट हो गया और रिस्पोंडेंट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट अपील और सेकंड अपील। फर्स्ट अपील और सेकंड अपील पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि जब आपकी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में जो भी कंपिटेंट कोर्ट थी लोएस्ट ग्रेड की, आपने सूट इंस्टीट्यूट किया और डिग्री पास हुई, इसके बाद आप अपील में जाएंगे। तो अगर आप अपील में जाते हैं उसे हम कहते हैं फर्स्ट अपील। और जिस फर्स्ट अपील के बाद भी अगर कोई ऐसी अदालत है जो कि उस कोर्ट के अगेंस्ट भी आप, उसके खिलाफ भी आप अपील में जा सकते हैं, तो जो उस डिग्री के अगेंस्ट पास जाएंगे आप, यानी कि फर्स्ट अपील के बाद, उसी को कहेंगे सेकंड अपील। और आपको आगे बताने से पहले ये बता दूं कि डिग्री के केस में तो फर्स्ट अपील और सेकंड अपील दोनों हैं, बट ऑर्डर के केस में ऐसा नहीं है। ऑर्डर के केस में क्या है कि केवल फर्स्ट अपील पास होती है। अगर आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास हुआ है और आप ऑर्डर के खिलाफ करना चाहते हैं अपील, तो आप केवल और केवल फर्स्ट अपील ला सकते हैं। सेकंड अपील को लेकर के ऑर्डर से कोई भी प्रोविजन आपको सीपीसी में नहीं मिलेगा। लेकिन डिग्री के केस में फर्स्ट अपील भी है और सेकंड अपील भी है। अब हम लोग फर्स्ट अपील और सेकंड अपील पढ़ें, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट 7 में आपको अपील को लेकर के प्रोविजन मिल जाएगा। प्लीज आप लोग सीपीसी में अपने पार्ट 7 को देखिए, और आपको अगर प्रोसीजरल पार्ट में देखें तो ऑर्डर 41 में फर्स्ट अपील और ऑर्डर 42 में सेकंड अपील मिल जाएगा। तो आइए हम लोग एक एक करके प्रोविजंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मैं अपील आपको पढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप अपील और फर्स्ट अपील और सेकंड अपील को लेकर के प्रोविजंस देखेंगे सीपीसी में सब्सटेंटिव पार्ट में, जो भी सेक्शन 96 के आगे दिया हुआ है, वहां आपको मेजर पार्ट देखने को क्या मिलेगा कि वो बताता है कि किस किस डिग्री को लेकर के अपील लाइव नहीं होगी। तो आपको वहां नोट करने वाली पॉइंट्स यही हैं, मेजर पॉइंट आपको यही मिलेंगे कि कब कब आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान से नोट कर लीजिए कि आप जब अपील को लेकर के प्रोविजन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि कब अपील लाइव नहीं होगी। ज्यादा पार्ट आपको यही कवर करने को मिलेगा। तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाते चलिएगा ताकि आपको इजीली जो है कि याद हो जाए। आइए मैं सेक्शन 96 पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अपील जो है ना, अपील आपका एक इनहेरेंट राइट नहीं है, ये लॉ द्वारा प्रोवाइडेड है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने काफी जजमेंट में इस बात को कहा है कि जो अपील होती है ये आपकी एक इनहेरेंट राइट नहीं होता है, ये लॉ द्वारा ही आपको प्रोवाइडेड होता है। और इसी चीज को सपोर्ट करते हैं आपके सीपीसी के प्रोविजंस भी। देखिए, आप जब सीपीसी के सेक्शन 96 को रीड करेंगे, देखिए सेक्शन 96 की जो पहली लाइन है वो क्या कहती है, कहती है सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। मतलब कि जब तक किसी अन्य लॉ में ना दिया हो या इस कोड में प्रोवाइडेड ना हो, तब तक आप अपील ला ही नहीं सकते। यानी कि लॉ में ये प्रोविजंस दिया हुआ है तभी आप अपील ला पा रहे हैं। फिर कहता है कि एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिग्री पास बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन द कोर्ट ऑथराइज्ड टू हियर अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। तो जब आप सेक्शन 96 के क्लॉज 1 को देखेंगे तो ये दो बातें कहता है कि जो आपकी अपील लाने को लेकर के आपको पावर दी गई है वो या तो इस कोड में या तो किसी अदर लॉ में, ठीक। दूसरी बात ये कहता है कि जो भी ओरिजिनल कोर्ट होगी जिसके यहाँ आपने सूट इंस्टीट्यूट किया था, उस कोर्ट के डिसीजन देने के बाद क्या होगा, अपील जाएगी। और अपील वहीं जाएगी जो कोर्ट कंपिटेंट होगी उस कोर्ट की पास हुई डिग्री के अगेंस्ट अपील सुनने के लिए। ये कहता है सेक्शन 96 का क्लॉज 1। अब हम चलेंगे सेक्शन 96 के क्लॉज 2 पे। सेक्शन 96 का क्लॉज 2 कहता है एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री पास्ड एक्स पार्टे। ये कहता है कि अगर कोई डिग्री एक्स पार्टे पास हुई है तो उसके खिलाफ भी क्या हो सकता है,
उसके खिलाफ भी अपील लाइव हो सकता है। और जब आप सेक्शन 96 के क्लॉज 2 को पढ़ें तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट नोट करना है वो आपको नोट करके चलना है, ऑर्डर 9 रूल 6, ऑर्डर 9 रूल 13। तो जो भी क्लास देख रहा हो या जो भी बेयर लेकर के बैठे हों, प्लीज आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जब आप सेक्शन 96 का क्लॉज 2 देखेंगे तो इसके साथ आपको रीड विथ करना है ऑर्डर 9 का रूल 6 और ऑर्डर 9 का रूल 13। और आइए हम आगे बढ़ें, इससे पहले हम ऑर्डर 6 और ऑर्डर 9 रूल 6 और ऑर्डर 9 रूल 13 भी समझ लेते हैं क्या है। देखिए, जब आप अपनी बेयर में ऑर्डर 9 रूल 6 देखेंगे तो ऑर्डर, जी जमशेद जी गुड इवनिंग, तो जब आप अपनी बेयर में ऑर्डर 9 रूल 6 देखेंगे तो ऑर्डर 9 रूल 6 बताता है एक्स पार्टी डिग्री को लेकर के। होता क्या है कि जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्टीज अपीयर होंगी कोर्ट में जो भी डेट होगी, अगर उस पार्टिकुलर डेट पे प्लेंटिफ तो अपीयर होता है बट डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है, इन दैट केस क्या होगा, अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है तो कोर्ट एक्स पार्टी डिग्री पास कर देगी। और ये चीज आपको मिल जाएगी ऑर्डर 9 रूल 6 में। ये क्वेश्चन भी आता है प्रीलिम्स में कि जो एक्स पार्टी डिग्री पास होती है वो किस ऑर्डर के किस रूल में है। तो ऑर्डर 9 रूल 6 आप 96 के क्लॉज 2 को ऑर्डर 9 रूल 6 से रीड विथ कर लीजिए। और ये आसान है याद करना है। सेक्शन 96 में आपको क्या मिला हुआ है, डिग्री को लेकर के अपील का बात कर रहा है, और ऑर्डर 9 रूल 6 क्या कह रहा है, एक्स पार्टी डिग्री को लेकर के अपील की बात कर रहा है। फिर मैं आपको बताऊं कि ऑर्डर 9 रूल 13 जब आप पढ़ेंगे तो ऑर्डर 9 रूल 13 क्या बताता है, वो ये कहता है कि अगर किसी डिफेंडेंट के अगेंस्ट अपीयर ना होने के कारण कोई एक्स पार्टी डिग्री पास हुई है तो वो उसको लेकर के कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगा सकता है। अब जब वो एप्लीकेशन लगाएगा तो जब आप ऑर्डर 9 रूल 13 देखेंगे, मान लीजिए कि आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, सेक्शन 96 कह रहा है कि आप उसके अगेंस्ट अपील भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया कि अपील किया और आपने अपील विथड्रॉ नहीं किया, ठीक है, और कोर्ट द्वारा क्या किया जाता है कि बाद में कोई डिसीजन पास कर दिया जाता है। तो अगर आपने विथड्रॉ नहीं किया है और कोर्ट द्वारा डिसीजन पास कर दिया जाता है तो जो आपकी एप्लीकेशन आपने लगाई थी एक्स पार्टी डिग्री को लेकर के वो डिसमिस कर दी जाएगी, मतलब कि कोर्ट द्वारा वो अस्वीकार्य है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ अगर एक्स पार्टी डिग्री पास हुई है तो आपके पास 2 मोड अवेलेबल हैं सीपीसी में उसको चैलेंज करने की। एक मोड ये है कि आप अपील में चले जाएं सेक्शन 96 क्लॉज 2 के तहत, या ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत आप उसके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन ला दें। दोनों को आप एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक टाइम पे आप एक ही मोड को अडॉप्ट कर सकते हैं। जी मंजरी गुड इवनिंग, जी अंशु प्रणाम। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब आप सेक्शन 96 का क्लॉज 2 देखेंगे तो ये एक्स पार्टी डिग्री को लेकर के बताता है कि एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ जो है अपील जो है पास अपील लाइव हो सकती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ऑर्डर 9 रूल 6 में आपको क्या मिल जाएगा, एक्स पार्टी डिग्री। और ऑर्डर 9 रूल 13 क्या कहता है कि आप एक्स पार्टी डिग्री को लेकर के एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर वो एक रेस्ट्रिक्शन भी लगाता है कि आप अगर आपने मान लीजिए कि अपील में आप चले गए हैं एक्स पार्टी डिग्री को लेकर के, तो अगर आप अपील में चले गए हैं और आपने उसको विथड्रॉ नहीं किया, बात को समझिएगा, अपील को विथड्रॉ नहीं किया, तो जो आपने एप्लीकेशन लगाई थी उसकी कैंसिलेशन को लेकर के वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये कहता है आपका ऑर्डर 9 रूल 13। तो हमने सेक्शन 96 क्लॉज 1 देखा, हमने सेक्शन 96 क्लॉज 2 को ऑर्डर 9 रूल 6 ऑर्डर 9 रूल 13 के साथ भी रीड विथ किया। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं सेक्शन 96 के क्लॉज 3 पे। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप इस प्रोविजंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपील के, तो यहाँ मैक्सिमम ये चीजें बताई हुई हैं कि कब कब अपील लाइव नहीं होगी। और मैंने आपको बताया था कि आप एक लिस्ट बनाते चलिएगा, तो प्लीज आप लोग एक लिस्ट बनाते चलिए। और ये देखिए, पहला पॉइंट आपको मिल गया। पहला पॉइंट आपका ये है कि जब आप सेक्शन 96 का क्लॉज 3 देखते हैं तो वो क्या कहता है, वो कहता है नो अपील शेल लाइव फ्रॉम अ डिग्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। यानी कि अगर कोई कॉम्प्रोमाइज डिग्री पास हुई है, बात को समझिएगा, कंसेंट डिग्री का मतलब ही यही है कि कॉम्प्रोमाइज डिग्री, यानी कि पार्टीज की सहमति से, यानी कि कोर्ट ने यहाँ पर पार्टीज की कंसेंट पे डिग्री पास की है, यानी कि कोई कॉम्प्रोमाइज डिग्री पास हुई है, तो उसको लेकर के अपील लाइव नहीं होगी। तो पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, ऑर्डर 9 और सेक्शन 96 रूल 3। और ये क्या कहता है कि कंसेंट डिग्री के केस में, यानी कि कॉम्प्रोमाइज डिग्री के केस में अपील लाइव नहीं होगी। और यहाँ अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट अपील पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट अपील आप जब पढ़ें तो आपको ऑर्डर 41 भी देखना होगा। ठीक है, लेकिन आप जब देखेंगे सेक्शन 96 का क्लॉज 3 जो कि कहता है कि कंसेंट डिग्री या कॉम्प्रोमाइज डिग्री के लेकर के अपील लाइव नहीं होगी, बट आप जब इसके साथ ऑर्डर 43 और रूल 1A देखेंगे
तो आप लोग प्लीज अपनी बेयर में ऑर्डर 43 रूल 1A देखिए। तो जब आप ऑर्डर 43 रूल 1A देखेंगे तो यहां मैंने क्या बताया आपको कि सेक्शन 96 का क्लॉज 3 क्लियरली कहता है कि कॉम्प्रोमाइज या कंसेंट डिग्री को लेकर के कोई भी अपील लाई नहीं होगी। लेकिन जब आप ऑर्डर 43 रूल 1A देखेंगे तो ऑर्डर 43 रूल 1A क्लियर कट कहता है कि अगर पार्टीज चाहें तो इसको लेकर के अपील ला सकती हैं, लेकिन किस ग्राउंड पे कि कोर्ट ने जो ये कंसेंट डिग्री पास की थी इसको रिकॉर्ड नहीं किया है, इस चीज को लेकर के आप अपील ला सकते हैं। तो प्लीज आप लोग सेक्शन 96 क्लॉज 3 के साथ ऑर्डर 43 रूल 1A लिख लीजिए, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं सेक्शन 96 के क्लॉज 4 पे, और सेक्शन 96 के क्लॉज 4 पे जाएं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जब सेक्शन 3 देखा था सीपीसी का तो हमने देखा था सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट के को लेकर के, और जब हम लोगों ने सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट को लेकर के देखा था तो हम लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, मतलब सबसे सुपीरियर कोर्ट कौन सी होगी, हाई कोर्ट होगी, उसके इंफीरियर होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इंफीरियर कौन सी कोर्ट होंगी, जो भी सिविल कोर्ट होंगी जिनका ग्रेड इंफीरियर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो इंफीरियर कोर्ट होंगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, या जो भी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज होंगी वो कोर्ट क्या होंगी, वो कोर्ट भी जो होंगी इंफीरियर कोर्ट होंगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, यानी कि हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सिटी सिविल कोर्ट या कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। ये जो है क्या है जी अमरेंद्र जी, गुड इवनिंग। तो ये चीज आप समझते चलिए। अब इसके बाद जब आप सेक्शन 96 का क्लॉज 4 देखेंगे तो सेक्शन 96 का क्लॉज 4 एक और मैंने आपको बोला है कि लिस्ट बनाते चलिए, तो आप बनाते चलिए। दूसरा पॉइंट आप डालिए सेक्शन 96 का क्लॉज 4, और सेक्शन 96 का क्लॉज 4 आपको क्या बताता है, सेक्शन 96 का क्लॉज 4 आपको बताता है कि अगर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज के द्वारा कोई सूट जो है जिसपे की सुनवाई किया गया था, जिसके समक्ष जो है कोई भी प्रोसीडिंग चली थी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज के समक्ष, और वहां पर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज ने कोई डिग्री पास कर दी, तो उस पास की गई डिग्री के खिलाफ अपील लाई नहीं होगी। ये कहता है आपका सेक्शन 96 का क्लॉज 4। देखिए आप लोगों ने सुना होगा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो देखिए अगर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज के द्वारा कोई डिग्री पास की जाती है तो क्वेश्चन ऑफ लॉ के ग्राउंड पर उस डिग्री के अगेंस्ट अपील लाई हो सकती है। पहली बात आप नोट कर लीजिए, इसका एक्सेप्शन बता रहा हूं मैं आपको। सेक्शन 96 के क्लॉज 4 में आप पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि जो है कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज के द्वारा पास की गई डिग्री की अपील लाई नहीं होगी। लेकिन अब हमें देखना है अपवाद कब लाई होगी। तो कहता है कि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर के अपील लाई हो सकती है, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन कहता है कि मान लीजिए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को लेकर के कोई बात है, तो अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को लेकर के कोई बात है और वहां पर जो सब्जेक्ट मैटर है उसका अमाउंट मोर देन 10,000 है, एक्सीडिंग 10,000 है, तो वहां पर फर्स्ट अपील लाई हो सकती है। तो दो केसेस में कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज के द्वारा अगर कोई डिग्री पास की जा रही है तो अपील लाई हो सकती है। पहला अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और दूसरा अगर कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है किसी ऐसे केस में जिस केस में जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी अमाउंट जो है वो मोर देन 10,000 है, तो भी वहां अपील लाई हो सकती है, अदरवाइज अपील लाई नहीं होगी। तो हम लोगों ने सेक्शन 96 में क्या देखा, हमने देखा कि दो ग्राउंड्स हमको मिल गए जब डिग्री की अपील लाई नहीं होगी। पहला कंसेंट डिग्री या कॉम्प्रोमाइज डिग्री, उसको हमने रीड विद किया ऑर्डर 43 रूल 1A के साथ। दूसरा हम लोगों ने देखा क्या कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज द्वारा अगर कोई डिग्री पास की जा रही है, तो हमने देखा कि अगर कोई एक्स पार्टी डिग्री पास हुई है, यानी कि ऑर्डर 9 रूल 6 में अगर कोई एक्स पार्टी डिग्री पास हुई है तो उस एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट भी हम अपील में जा सकते हैं। ये था हमारा सेक्शन 96, और सेक्शन 96 को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आइए हम लोग चलते हैं सेक्शन 97 पे। सेक्शन 97 पे मैं जाऊं इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने डिग्री देखा था जब हम लोग सेक्शन 2 क्लॉज 2 यानी कि डेफिनेशन पार्ट को पढ़ रहे थे, तो वहां हम लोगों ने डिग्री को देखा था। और जब आप सेक्शन 2 क्लॉज 2 को देखते हैं तो वहां डिग्री की डेफिनेशन में क्लियर कट बताया हुआ है कि डिग्री के दो प्रकार होंगे, एक प्रिलिमिनरी डिग्री, एक फाइनल डिग्री। ये आप सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप सेक्शन 2 क्लॉज 2 को रीड करिए, आपको वहां ये पॉइंट मिल जाएगा। तो वहां कहता है कि अगर कोई डिग्री है, प्रिलिमिनरी डिग्री है, यहां सेक्शन 97 में कहता है, और प्रिलिमिनरी डिग्री आपके अगेंस्ट पास हुई, आपने उसको लेकर के कोई अपील नहीं की, अगर आपने उसको लेकर के कोई अपील नहीं की तो बाद में आगे चल के अगर कोई फाइनल डिग्री पास होती है तो फाइनल डिग्री को लेकर के जब आप अपील करेंगे
तो जिस प्रिलिमिनरी डिग्री को लेकर के आपको अपील करने का राइट था और आपने नहीं किया, आप उस समय उस प्रिलिमिनरी डिग्री के ग्राउंड पे फाइनल डिग्री में कोई भी अपील नहीं ला पाएंगे। सिंपल कहने का मतलब यह है कि अगर आपके खिलाफ कोई प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुई है तो आप अपील में जाइए। बाद में अगर आप फाइनल डिग्री के पास होने के बाद अपील में जाते हैं तो इस प्रिलिमिनरी डिग्री के ग्राउंड को आप ग्राउंड बना रहे हैं फाइनल डिग्री के अपील के केस में, ये जो है कि कोर्ट द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो सेक्शन 97 हमको एक और ग्राउंड बताता है कि कब अपील नहीं होगी, कब फर्स्ट अपील नहीं होगी। अगर प्रीलिमिनरी डिग्री को लेकर के हमने जब टाइम था हमारे पास, हमने अपील नहीं की, तो बाद में जब फर्दर फाइनल डिग्री पास होती है तो और उसके अगेंस्ट हम अपील में जाते हैं तो उस समय हम इस प्रीलिमिनरी डिग्री के ग्राउंड को ग्राउंड नहीं बनाएंगे कोई भी अपील का। ठीक है जी नेहा जी, गुड इवनिंग। तो यहां तक मुझे लगता है कि आप सभी को क्लियर होगा। हमने सेक्शन 96 क्लियर पढ़ लिया, कब होगी कब नहीं होगी। फिर हम लोगों ने सेक्शन 97 देख लिया, और सेक्शन 97 हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमने सेक्शन 2 क्लॉज 2 को इसके साथ रीड विथ कर लेना है, क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 2 में बताता है कि काइंड्स ऑफ डिग्री में प्रीलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री। तो मुझे लगता है कि सेक्शन 96 और 97 सबको क्लियर होगा। जिसको भी क्लियर ना हो आप बताते चलिए। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 98 पे। अब देखिए सेक्शन 98 पढ़ें इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी जजमेंट्स को देखा होगा, हाई कोर्ट की भी काफ़ी जजमेंट को देखा होगा। तो जब आप देखते हैं कोई भी जजमेंट पास होता है तो उसमें मेजॉरिटी ओपिनियन कुछ जज का रहता है और कुछ जज को माइनॉरिटी ओपिनियन रहता है। आपने जैसे देखा होगा केशवानंद भारती केस, जिसमें कि 13 जज बेंच थी, मतलब आज तक की जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच रही है किसी भी केस में वो केशवानंद भारती के केस में रही है। तो जो 13 जज की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी केस में, क्योंकि हाई कोर्ट के केस में इससे भी ज़्यादा जज की कोई बेंच बैठ चुकी है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है वो केस। तो जब आपने देखा होगा उस केस में, तो उस केस में 7:3 से जजमेंट पास हुआ था, यानी कि 7 जज जो थे उनका एक ओपिनियन था और 6 जज का ओपिनियन एक था। तो यहाँ जब आप सेक्शन 98 पढ़ेंगे तो ये कहता है, मैं ऐसे आपको समझा दूं फिर हम लोग रीड भी कर लेंगे। तो ये कहता है कि मान लीजिए कि कोई केस है जिसके अगेंस्ट अपील लाई हुई, और अपील जब लाई हुई तो वहाँ पर 2 जजों द्वारा सुना गया। अब 2 जजों द्वारा सुना गया तो एक जज की जो ओपिनियन थी वो दूसरे से डिफरेंट थी। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकल के आएगा कि एक जो है उसका डिफरेंट ओपिनियन है, एक का डिफरेंट ओपिनियन है, यानी कि मेजॉरिटी में क्या है, इस जो अपील को ले जिस चीज़ के अगेंस्ट अपील लाई हुई है उसमें कोई भी मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं आ रही है, यानी कि यहाँ पर 50-50 चल रहा है। तो यहाँ जब आप सेक्शन 108 पढ़ेंगे तो सेक्शन 108 यही कहता है कि अगर इवन नंबर में जज द्वारा सुना जाता है, आपने ऑड और इवन वर्ड सुना होगा, इवन मतलब होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, और अगर आप ऑड में जाएं तो 3, 5, 7, 9। तो अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर 108 में यही मिलेगा कि अगर 2 जजों द्वारा सुना जाता है और दोनों का ओपिनियन एक दूसरे से डिफरेंट है तो यहाँ सिचुएशन आ जाएगी 50-50 की। यानी कि अब यहाँ पर ये समझ पाना मुश्किल है कि किसके जजमेंट को कंफर्म किया जाए, यानी कि अपील के अगेंस्ट जो भी सुनवाई चल रही है उसमें किस जज की बात को माना जाए। ठीक है, तो इसको लेकर के सेक्शन 108 जो है क्लैरिटी देता है। तो आइए हम समझते हैं सेक्शन 108 को क्या कहता है। तो सेक्शन 108 में सेक्शन 98 में रीड करता हूं, प्लीज आप लोग अपनी वेयर में ध्यान दीजिए। सेक्शन 98 कहता है कि वेयर एन अपील इज हर्ड बाय अ बेंच ऑफ 2 और मोर जज, द अपील शैल बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ जज और मेजॉरिटी ऑफ सच जज। तो यहां पर क्या कह रहा है कि अगर 2 या 2 से अधिक जजों द्वारा अगर कोई भी मामले की अपील होती है और सुना जाता है तो वहां जजों का जो मेजॉरिटी में ओपिनियन है उसको ध्यान में रखा जाएगा, उसको फॉलो किया जाएगा। फिर जब आप देखेंगे सेक्शन 98 के क्लॉज 2 को, तो वो कहता है कि वेयर देयर इज नो सच मेजॉरिटी विच कंकर इन अ जजमेंट वेराइंग और रिवर्सिंग द डिग्री अपील्ड फ्रॉम सच डिग्री शैल बी कंफर्म। तो कहता है कि अगर 2 जजों द्वारा सुना गया और 2 जजों द्वारा सुने जाने के केस में मान लीजिए कि क्या होता है, 2 जजों के द्वारा सुने जाने के केस में मॉडिफाई या रिवर्स नहीं किया जाता है मेजॉरिटी में जजों द्वारा, तो उसी डिग्री को कंफर्म मान लिया जाएगा। यानी कि जिस डिग्री के अगेंस्ट आपने फर्स्ट अपील लाई थी उस अपीलेट कोर्ट में 2 जजों द्वारा सुना गया और 2 जजों द्वारा मेजॉरिटी में जाकर कोई भी उसमें रिवर्स या मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, तो इन दैट केस क्या होगा, तो इन दैट केस यहां पर ये कहता है कि उसी को कंफर्म मान लिया जाएगा। यानी कि जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट अपील द्वारा डिग्री कोर्ट कंपिटेंट ऑफ लोएस्ट ग्रेड की ही द्वारा पास की गई डिग्री को कंफर्म मान लिया जाएगा और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एज अ करेक्ट। ठीक है,
अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा, 98 का क्लॉज 1 देखा, 98 का क्लॉज 2 देखा, लेकिन जब आप 98 के क्लॉज 2 के प्रोविजो को रीड विद करेंगे तो वो कहता है, मैं आपको बताता चलूँ, वो कहता है कि मान लीजिए कि कोर्ट ए द्वारा कोर्ट बी में अपील लाई गई और कोर्ट बी में 2 जजों द्वारा सुना गया, और 2 जजों द्वारा जब सुना जा रहा है तो 50-50 की सिचुएशन आ जा रही है। अब इस केस में क्या करें, तो उसका प्रोविजो ये कहता है कि अगर जो अपीलेट कोर्ट है यानी कि जो कोर्ट बी है उसमें जजों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि केवल 2 जज नहीं है, 4, 6, 8, 10 और जज हैं, तो उस केस में यहाँ कहता है कि अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो उस चीज़ को ये मेंशन करेंगे और जो अन्य जज हैं उनके द्वारा इसे सुना जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर मेजॉरिटी में जो जज होंगे जिनकी मेजॉरिटी में ओपिनियन होगी उसी को कंफर्म मान लिया जाएगा। तो ये कहता है आपका सेक्शन 98। तो सेक्शन 98 भी मुझे लगता है कि सबका क्लियर होगा। आप लोग अगर किसी का कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो रहा हो तो आप प्लीज मुझे बताते चलिए। अब आइए हम चलते हैं सेक्शन 99 पे। अब देखिए सेक्शन 99 पे हम 99 को रीड करें। सेक्शन 99 को रीड करने से पहले ये जरूरी है कि हम सेक्शन 152 को पढ़ लें। तो आप लोग प्लीज सेक्शन 99 के पास सेक्शन 152 मेंशन कर लीजिए, और आइए हम पहले सेक्शन 152 को देख लेते हैं, उसके बाद हम वापस लौट करके आएंगे सेक्शन 99 पे। प्लीज आप लोग अपनी सीपीसी की बेयर में सेक्शन 152 रीड करिए। जी ऋचा धन्यवाद। तो प्लीज आप लोग अपने बेयर में सेक्शन 152 देखिए। अब देखिए सेक्शन 92 क्या कहता है, अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, अमेंडमेंट ऑफ डिक्री और अमेंडमेंट ऑफ ऑर्डर। ये कहता है कि क्लरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक इन जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर और एरर अराइजिंग देयरिन फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन may at any time be corrected by the court either of its own motion or on the application of the parties। तो कहता है कोई भी क्लरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक रह गई है किसी भी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर को पास करने के दौरान कोर्ट द्वारा, तो किसी भी समय इसको चेंज कराने को लेकर के किसी भी पार्टी द्वारा एप्लीकेशन लाई जा सकती है, या तो कोर्ट शो मोटो क्या कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है, यानी कि उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। ये बताता है हमको सेक्शन 152, यानी कि सेक्शन 152 के तहत पार्टीज को भी एम्पावर किया गया है और कोर्ट को भी एम्पावर किया गया है कि कोई भी क्लरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक रह गई है जिससे कि जस्टिस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई मान लीजिए सामान्यतः कोई छोटी मोटी चूक या भूल हो गई है, तो उस चीज को अमेंड कराने को लेकर के पार्टीज क्या कर सकती हैं, एप्लीकेशन ला सकती हैं। पार्टीज भी एप्लीकेशन ला सकती हैं और कोर्ट शियो मोटो भी क्या कर सकता है, कोर्ट शियो मोटो भी उस चीज को अमेंड कर सकता है। ये कहता है सेक्शन 152। अब आइए हम लोग चलते हैं वापस से सेक्शन 99 के पास। तो सेक्शन 99 आइए मैं बताता हूं क्या कहता है। तो देखिए सेक्शन 99 कहता है कि नो डिक्री टू बी रिवर्स और मॉडिफाइड, किसी भी डिक्री को मॉडिफाई और रिवर्स नहीं किया जाएगा। कब तक, जब तक कि मेरिट ऑफ द केस या जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट अफेक्टेड ना हो। देखिए गुलिस्तान सियो मोटो का मतलब होता है कि स्वतः मतलब खुद से, आपको कोर्ट से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको कोर्ट में एप्लीकेशन लाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट शियो मोटो यानी कि स्वतः क्या कर सकता है, इस चीज को संज्ञान में ले सकता है, इस चीज पे वर्क कर सकता है। ये होता है सियो मोटो का मतलब। अब देखिए सेक्शन 98 क्या कहता है, सेक्शन 99 क्या कहता है कि कोई भी डिक्री को मॉडिफाई या रिवर्स नहीं किया जाएगा। कोई भी डिक्री को मॉडिफाई या रिवर्स नहीं किया जाएगा कब तक, जब तक कि केस के मेरिट को अफेक्ट ना कर रहा हो और या तो कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन को अफेक्ट ना कर रहा हो। तो सेक्शन 99 में आप लोग ये पॉइंट नोट कर लीजिए, आप देखेंगे इसके क्लॉज 1 में लास्ट लाइन दी हुई है, नॉट अफेक्टिंग मेरिट ऑफ द केस और ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। दोनों ही पॉइंट को आप लोग जो है मार्क कर लीजिए। तो जब तक मेरिट ऑफ द केस को अफेक्ट ना करे और कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन को अफेक्ट ना करे तब तक कोई भी डिक्री को मॉडिफाई या रिवर्स नहीं किया जाएगा। ये एक बार लगाता है। तो ये था हमारा सेक्शन 99। अगर ये सबको क्लियर हो तो आइए सेक्शन 99 के प्रोविजो को देख लेते हैं। प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू नॉन ज्वाइंडर ऑफ अननेसेसरी पार्टीज। देखिए जब आप ऑर्डर 1 देखेंगे, तो जब आप ऑर्डर 1 देखेंगे सीपीसी का, तो वो ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज को लेकर के बात करता है। और जब आप ऑर्डर 1 देखेंगे तो आपको ऑर्डर 1 में रूल 9 मिल जाएगा, मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज और नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। और वहां पर जब आप ऑर्डर 1 के रूल 9 को देखेंगे तो वहां पर भी आपको ये प्रोविजन मिल जाएगा नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज को लेकर के। ठीक है,
तो ये यहाँ पर कहने का मतलब है इस प्रोविजो का कहने का ये मतलब है कि हमने ऊपर क्या पढ़ा कि किसी भी डिग्री को मॉडिफाई या रिवर्स नहीं किया जाएगा। कब तक? जब तक कि केस के मेरिट पे असर ना पड़ रहा हो या कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को अफेक्ट ना कर रहा हो। लेकिन इसका एक्सेप्शन इसका प्रोविजो है, और वो ये कहता है कि अगर किसी नेसेसरी पार्टी का नॉन ज्वाइंटर हुआ है तो इस केस पे डिग्री को मॉडिफाई और रिवर्स किया जा सकता है। तो आप जो देख रहे हैं सेक्शन 99 का प्रोविजो, इसको आप लिख सकते हैं कि ये एक्सेप्शन है सेक्शन 99 का, और ये कहता है कि अगर नॉन ज्वाइंटर हुआ है नेसेसरी पार्टी का तो इस केस में डिग्री को मॉडिफाई और रिवर्स किया जा सकता है। तो आप लोगों ने देखा सेक्शन 96, सेक्शन 97, सेक्शन 98 और सेक्शन 99। और यहां पर एक सेक्शन और रह जाता है सेक्शन 99A। इसको पढ़ लेंगे तो हमारा फर्स्ट डिग्री से रिलेटेड जो भी यहाँ हमारे प्रोविजंस हैं हमारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए सेक्शन 99A पे मैं जाऊं, इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, जब हम लोगों ने ऑर्डर देखा था डेफिनेशन क्लॉज में, आई थिंक सेक्शन 2 क्लॉज 14 में ऑर्डर दिया हुआ है, तो मैंने आपको उसी टाइम पे बताया था कि ऑर्डर को लेकर के जो फर्स्ट अपील होती है वो कुछ पार्टिकुलर ऐसे ऑर्डर हैं जिनको लेकर के फर्स्ट अपील हो सकती है और सेकंड अपील तो हो ही नहीं सकती। तो जो जिन ऑर्डर्स को लेकर के फर्स्ट अपील लाई होगी, इसको लेकर के जब आप सेक्शन 103 देखेंगे तो सेक्शन 103 में आपको पार्टिकुलर आइटम या लिस्ट दी हुई है जिनके केस जो बताता है कि अगर जिस प्रावधान के तहत कोई भी ऑर्डर पास होता है, यानी कि जिस सेक्शन के तहत कोई भी ऑर्डर पास होता है, उस केस में आप अपील में जा सकते हैं या नहीं। तो सेक्शन 103 आपको क्लियर कट एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन जब आप सेक्शन 99A देखेंगे तो सेक्शन 99A भी क्या कहता है कि सेक्शन 47 में जो ऑर्डर पास हुआ है, यानी कि देखिए सेक्शन 47 में जो पास हो रहा है वो ऑर्डर है कोर्ट के द्वारा, लेकिन उसकी अपील यहां कर रहा है, जबकि आप सेक्शन 103 में देखेंगे तो वहां लिस्ट प्रोवाइडेड है। तो आप प्लीज इस वर्ड को मार्क कर लीजिए कि सेक्शन 99A में भी बात किया हुआ है किसी एक पार्टिकुलर ऑर्डर को लेकर के अपील की, और सेक्शन 103 में तो आपको पार्टिकुलर एक लिस्ट मिल ही जाएगी, जब जब आपके खिलाफ ऑर्डर पास हुए हैं तब आप अपील में जा सकते हैं या नहीं। अब आइए देखते हैं सेक्शन 99A क्या कहता है। तो सेक्शन 99A कहता है कि नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिवर्स और मॉडिफाइड अनलेस डिसीजन ऑफ द केस इज प्रिजुडिशियली अफेक्टेड। तो कहता है कि अगर कोई भी ऑर्डर पास हुआ है सेक्शन 47 में, हाँ स्वाति माफ कीजिएगा, सेक्शन 104, मैंने 103 बोल दिया था, सेक्शन 104 में आपको मिल जाएगी ये लिस्ट। तो सेक्शन 104 में जो आपको ये लिस्ट मिलेगी वो बताती है कि कब कब ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हैं। अब आप जब देख रहे हैं सेक्शन 99A, तो यहां भी क्या कह रहा है कि अगर कोई ऑर्डर सेक्शन 47 में पास हुआ है तो जब तक कि वो प्रिजुडिशियसली अफेक्ट ना कर रहा हो तब तक उसके खिलाफ क्या नहीं हो सकती, अपील लाई नहीं हो सकती। यानी कि अगर वो प्रिजुडिशियसली अफेक्ट कर रहा है तो हम अपील में जा सकते हैं, और ये हमको बताता है कौन सा सेक्शन, सेक्शन 99। तो सेक्शन 99 हमें 99A हमें सेक्शन 47 में भी अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है तो उसके खिलाफ ऑर्डर में अपील में जाने के लिए क्या करता है, परमिट करता है। और सेम चीज जब आप देखेंगे सेक्शन 104, तो सेक्शन 104 में भी आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जब जब आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं। तो प्लीज इसको मार्क कर लीजिए आप लोग, सेक्शन 99A में सेक्शन 47 को, और हो सके तो सेक्शन 104 के पास जी गुलिस्तान सेक्शन 104 से लेकर के 106 तक दिया हुआ है, और सेक्शन 104 के पास भी आप ये पॉइंट मेंशन कर लीजिए कि सेक्शन 99A भी हमें ग्रांट करता है कि अगर कोई ऑर्डर 47 में पास हुआ है, सेक्शन 47 में, और प्रिजुडिशियसली अफेक्ट कर रहा है डिसीजन को, मेरिट ऑफ द केस को, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम अपील में जा सकते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 96 से लेकर के 99A तक का प्रोविजन। अगर यहां पे अभी भी किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज आप लोग मुझे बताते चलिए। तो हम लोगों ने आज स्टार्ट किया था पार्ट 7 अपील, और मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग प्रयास करेंगे कि फर्स्ट अपील और सेकंड अपील को कवर करें। हमने सेक्शन 96 से लेकर के सेक्शन 99A तक देखा, और यहाँ पर हम लोगों ने समझा, और मैंने आपको पूरा बताया भी कि जैसे एक्स पार्टी डिग्री है तो उसके केस में आप अपील में जा सकते हैं, लेकिन कंसेंट डिग्री है तो उसके खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकते। कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज का केस है तो वहाँ पर भी आप अपील में नहीं जा सकते। लेकिन कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज के केस में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन ऑफ लॉ की अगर बात है तो आप अपील में जा सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात है तो अगर सब्जेक्ट मैटर जो है सूट का जिसमें डिग्री पास हुई थी वो 10,000 से ज़्यादा का था तो आप उस केस में भी अपील में जा सकते हैं।
फिर उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 97 देखा था, जहां मैंने आपको बताया था कि अगर प्रिलिमिनरी डिग्री जब आपके अगेंस्ट पास हुई थी और आप अपील में नहीं गए थे, आपने उसको चैलेंज नहीं किया था, तो आप जब आपके अगेंस्ट फाइनल डिग्री पास होगी तब भी आप अपील में नहीं जा पाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा सेक्शन 98 में, जहां 2 या 2 से ज़्यादा जजों की बात थी, अगर अपील उनके द्वारा सुना जाता है, और मैंने आपको बताया था कि 50-50 सिचुएशन में आपको वहां बताता है कि क्या करना होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 99 में देखा कि बार लगा रहा है कि डिग्री को मॉडिफाइड या रिवर्स नहीं किया जाएगा जब तक कि मेरिट ऑफ द केस अफेक्टेड ना हो रहा और कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अफेक्टेड ना हो रहा हो। ठीक है, और लेकिन इसका एक्सेप्शन बताता है कहाँ, सेक्शन 99 का प्रोविजो ही, और वो क्या कहता है कि अगर नॉन ज्वाइंडर हुआ है नेसेसरी पार्टीज का, तो उस केस में डिग्री को मॉडिफाई और रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि वो कहता है कि ये जो भी प्रावधान ऊपर दिया हुआ है इस बात पर लागू नहीं होगा, नॉट अप्लीकेबल होगा। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसके बाद हम लोगों ने 99A देखा, और वहां हमने देखा कि सेक्शन 47 में अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है कोर्ट द्वारा और वो प्रिजुडिशियसली अफेक्ट कर रहा है कोर्ट के डिसीजन को, तो उस केस में भी क्या जा सकते हैं आप, उस ऑर्डर के खिलाफ भी आप अपील कर सकते हैं। और इसी को हमने समझा सेक्शन 104 के साथ, और सेक्शन 104 में भी यही बताता है कि कब फर्स्ट अपील लाई होगी किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट। तो ये एक एक्स्ट्रा ग्राउंड आपको यहाँ 99A में मिल गया है। आइए हम चलते हैं अपील फ्रॉम अपीलेट डिग्री। देखिए, अपील फ्रॉम अपीलेट डिग्री पे चलें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपिटेंट कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड में आपने अपना सूट इंस्टीट्यूट किया, डिग्री पास हुई, आप फर्स्ट अपील में गए। अब हम पढ़ेंगे सेकंड अपील, और जब आप सेकंड अपील देखेंगे तो यहाँ कहता है कि सेकंड अपील जो लाई होगी वो हाई कोर्ट में लाई होगी, और हाई कोर्ट में जो सेकंड अपील लाई होगी वो कब होगी, जब कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, जब आप फर्स्ट अपील पढ़ रहे थे तो फर्स्ट अपील में ऐसा कुछ नहीं था कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी आप फर्स्ट अपील में जा सकते थे, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी जा सकते थे, एक्सेप्ट कब, स्मॉल कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस के केस में। तो देखिए, तो देखिए, आइए पहले हम यहाँ का कवर करें। तो देखिए, जब यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कहता है क्या, यहाँ पर कहता है कि सेकंड अपील में कि हाई कोर्ट में आप अपील में जा सकते हैं, लेकिन आप कब जा पाएंगे, जब कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो आप अपील में नहीं जा सकते, यानी कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे आप सेकंड अपील नहीं ला सकते। ये पहला बार आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर हमें बताता चलेगा कि कब अपील लाई होगी और कब अपील लाई नहीं होगी। तो हम लोगों ने फर्स्ट अपील में देखा कि कब कब अपील लाई नहीं होगी, कब कब डिग्री मॉडिफाइड या रिवर्स नहीं होगी। अब हम देखते चलेंगे कि कब कब सेकंड अपील जो है लाई नहीं होगी। तो पहला ग्राउंड आपको ये मिल गया कि अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे अपील सेकंड अपील लाई नहीं होगी, और जो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी सेकंड अपील लाई होगी वो कब लाई होगी, जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। मात्र क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जब आप देखेंगे सेक्शन 100 के क्लॉज 2 को, तो वो क्या कहता है, सेक्शन 100 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर कोई अपीलेट डिग्री है और वो एक्स पार्टे पास हुई है तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, सेकंड अपील में जा सकते हैं। देखिए, बात को समझिएगा, जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ था तो वहां पर प्लेंटिफ तो अपीयर हुआ था डेट पे, लेकिन डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ था। कोर्ट ने क्या पास किया, एक्स पार्टी डिग्री पास की। कोर्ट ने जब एक्स पार्टी डिग्री पास की तो उसके बाद जो डिफेंडेंट था उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो एप्लीकेशन लगाए ऑर्डर 9 रूल 13 में, और या तो वो फर्स्ट अपील में जाए, फर्स्ट अपील में 96 क्लॉज 2 में। उसके बाद मान लीजिए कि ऐसा होता है कि जब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में सूट की कोर्ट द्वारा सुनवाई चल रही होती है, उस दौरान दोनों पार्टीज जो है अपीयर है। अब उस दौरान डिग्री पास हुई, फिर उसके बाद जो एग्रीव्ड अपने आप को पाता है उस डिग्री के अगेंस्ट, वो जाता है सेकंड अपील में। सेकंड अपील में जब वो जाता है तो इन दैट केस क्या होता है कि एक पार्टी वहां पर अपीयर नहीं होती है, और फिर उस केस में कोर्ट द्वारा एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी जाती है। तो क्या फिर इस केस में भी सेकंड अपील में जाया जा सकता है? तो जब आप ऑर्डर 40 रूल 17 देखेंगे, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, सेक्शन 100 क्लॉज 2 से ऑर्डर 40 रूल 17, ऑर्डर 40 रूल 17 के सब रूल 2 में ये बात दी हुई है कि अगर कोई एक्स पार्टी डिग्री पास होती है इन केस ऑफ अपील, तो आप जो है सेकंड अपील में जा सकते हैं। तो सेकंड अपील में आप इस आधार पर जा सकते हैं कि आपके खिलाफ जो डिग्री पास हुई थी अपीलेट कोर्ट में वो एक्स पार्टे पास हुई थी।
आपको ये प्रोविजन मिल जाएगा ऑर्डर 40 के रूल 17 के सब रूल 2 में। तो आप लोग प्लीज सेक्शन 100 के क्लॉज 2 को रीड विद कर लीजिए ऑर्डर 40 रूल 17 सब रूल 2 के साथ। अब आइए देखते हैं यहाँ सेक्शन 100 क्लॉज 3 और सेक्शन 100 क्लॉज 4। सेक्शन 100 क्लॉज 3 सिंपल सी बात कहता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अपील होगी उसमें ये प्रिसाइजली क्या होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, जो भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होंगे वो स्टेटेड होनी चाहिए। और जब आप देखेंगे सेक्शन 100 के क्लॉज 4 को तो वो कहता है कि अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाइड है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है इस केस में, तो वो उन क्वेश्चंस को क्या करेगी, फॉर्मुलेट करेगी। और इसके बाद जब आप देखेंगे सेक्शन 100 के क्लॉज 5 को, तो वो कहता है कि अगर कोई अपील की सुनवाई की जा रही है उन क्वेश्चंस पे जो कि फॉर्मुलेटेड है हाई कोर्ट द्वारा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो ये इस हाँ माफ कीजिएगा, देखिए कहता क्या है। सेक्शन 100 का क्लॉज 1 हमने देखा, सेक्शन 100 का क्लॉज 2 हमने देखा। सेक्शन 100 का क्लॉज हमने देखा हाई कोर्ट में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। सेक्शन 100 के क्लॉज 2 में हमने क्या देखा कि एक्स पार्टी डिग्री पास हुई थी तो उसके खिलाफ हम अपील में चले गए थे। फिर अब बताता है सेक्शन 100 का क्लॉज 3 क्या हो बताता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होंगे उनको मेमोरेंडम ऑफ अपील में क्या होने चाहिए, स्पेसिफिकली जो स्टेटेड होने चाहिए। और सेक्शन 100 का क्लॉज 4 क्या बताता है कि जो हाई कोर्ट होगी वो क्या करेगी, वो देखेगी कि जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है केस में वो है भी या नहीं, और अगर है तो वो उनको स्टेट करेगी। इसके बाद बताता है 100 का क्लॉज 5 कि जो भी रिस्पोंडेंट होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपील के केस में एक पार्टी अपीलांट होती है, एक रिस्पोंडेंट होता है। एक जो अपील लाता है उसे अपीलांट कहते हैं और दूसरा जो होता है वो रिस्पोंडेंट होता है। तो यहाँ रिस्पोंडेंट के पास ये अवसर होगा कि वो क्या कर सकता है, वह ये बात प्रूव कर सकता है कि जिस पॉइंट को क्वेश्चन ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाया जा रहा है वो एक्चुअली में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है ही नहीं। तो ये उसके पास क्या होगी, अपॉर्चुनिटी होगी। और इसके बाद जब आप देखेंगे प्रोविजो को, तो प्रोविजो कहता है सेक्शन 100 का कि मान लीजिए कोई केस है जिसकी सेकंड अपील लाई होती है। सेकंड अपील कब लाई होगी, जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। कहाँ लाई होगी, हाई कोर्ट में लाई होगी। तो यहां इसका प्रोविजो कहता है कि मान लीजिए कि आपने मेमोरेंडम में 3 सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ निकाले, हाई कोर्ट ने भी क्या किया कि उन्हीं तीनों सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ माना। तो क्या अब हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि अगर उसे ऐसा लगता है कि कुछ और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रह गए थे उनपे वो सुनवाई करने का। तो सेक्शन 100 का जब आप देखेंगे क्लॉज 5 के बाद जो प्रोविजो दिया हुआ है वो हाई कोर्ट को एम्पावर करता है कि अगर कोर्ट ने पहले से जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तय किए थे जिन पे वो सुनवाई कर रही थी, उसे अगर बाद में भी पता चलता है कि कोई और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या रह गया है तो वह उस पर भी सुनवाई कर सकती है। ये कहता है आपका सेक्शन 100 का क्लॉज 5 का प्रोविजो। तो हमने क्या देखा, सेक्शन 100 देखा। सेक्शन 100 में हमने क्या देखा, सेकंड अपील कहां लाई होगी, हाई कोर्ट में। कब लाई होगी, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। क्या करना होगा, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को फॉर्मुलेट करना होगा। फिर क्या होगा, सामने वाली पार्टी के पास ये अवसर होगा, ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वह ये शो या प्रूफ कर दे कि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एक्चुअली में है ही नहीं। और उसके बाद प्रोविजो क्या कहता है कि अगर कोर्ट को, हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि फर्दर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रह गया है तो वह उस पर भी क्या कर सकती है, उस पर भी वो सुनवाई कर सकती है। तो ये था आपका सेक्शन 100। अब आइए हम चलते हैं सेक्शन 100A पे। सेक्शन 100A क्या कहता है, देखिए सेक्शन 100A जो है वो सिंपल सी बात कहता है। हम लोगों ने क्या देखा था सेक्शन 98 में, 2 जज देखा था। 2 जज के केस में अगर उनके द्वारा अपील की सुनवाई की जा रही है तो क्या होगा। अब जब आप सेक्शन 100A देखेंगे तो ये सिंगल जज की बात करता है, हाई कोर्ट की। और ये कहता है कि अगर हाई कोर्ट के सिंगल जज द्वारा कोई अपील सुनी जाती है और उसके द्वारा कोई भी जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर पास किया जाता है तो उसके अगेंस्ट फिर से फर्दर अपील लाई नहीं होगी, यानी कि उसके अगेंस्ट फिर से सेकंड अपील लाई नहीं होगी। तो देखते चलिए सेकंड अपील कब कब लाई नहीं होगी। पहला पॉइंट क्या हमें मिला, पहला पॉइंट हमें मिला कि अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो सेकंड अपील में नहीं जाएंगे। फिर हमको सेक्शन 100A क्या कहता है कि अगर सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट द्वारा वो सुनी गई है अपील और उसके बाद उसके द्वारा जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर पास किया जा रहा है तो हम क्या नहीं कर सकते, सेकंड अपील में नहीं जा सकते। तो फर्स्ट अपील की जैसे आप लोगों ने लिस्ट बनाई है, सेम वैसे ही आपको सेकंड अपील को लेकर के भी एक लिस्ट बनाते चलना है कि कब सेकंड अपील में आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, फिर आइए सेक्शन 101 क्या कहता है। सेक्शन 101 भी यही बात कहता है जो मैं आपको बताता चल रहा हूं। सेक्शन 101 क्या कहता है, 101 कहता है कि नो सेकंड अपील से लाई एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड मेंशन इन सेक्शन 100, यानी कि कोई भी सेकंड अपील लाई नहीं होगी किसी भी ग्राउंड पे जो ग्राउंड मेंशन नहीं है धारा 100 में। और धारा 100 क्या बताती है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही सेकंड अपील लाई होगी, अदरवाइज लाई नहीं होगी। एक्स पार्टी डिग्री अगर कोई पास हुई है
तो उस केस में भी सेकंड अपील लाई होगी, अदरवाइज लाई नहीं होगी। तो सेक्शन 101 भी इसी चीज को क्या कर रहा है और क्लैरिटी दे रहा है। फिर आइए हम देखते हैं सेक्शन 102 क्या कहता है। सेक्शन 102 क्या कहता है, तो देखिए 102 पे जाएं तो इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम सेक्शन 96 का क्लॉज 4 देख रहे थे तो हमने वहां देखा था कि अगर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज द्वारा कोई भी डिग्री पास की जाती है तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे तो अपील लाई होगी, लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो अपील तभी लाई होगी जब सूट का जो सब्जेक्ट मैटर था वो जो था 10,000 से के अमाउंट को एक्सीड कर रहा था, अदरवाइज अपील लाई नहीं होगी। आप यही चीज जब देखेंगे सेक्शन 102 में, तो सेक्शन 102 में कहता है यस, हाँ 10,000 या 10,000 से एक्सीडिंग 10,000 वहां दिया हुआ है। और जब आप सेक्शन 102 देखेंगे तो ये कहता है कि अगर एक्सीडिंग 25,000 नहीं होगा तो लाई नहीं होगी। आइए मैं रीड करता हूं, तो आप ये नोट करते चलिए। सेक्शन 102 के पास आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि सेक्शन 96 के क्लॉज 4 में 10,000 अमाउंट दी हुई है और सेक्शन 102 के पास ये अमाउंट 25,000 दी हुई है। आइए देखते हैं सेक्शन 102 क्या कहता है। 102 कहता है कि नो सेकंड अपील शैल लाई फ्रॉम एनी डिग्री व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओरिजिनल सूट इज फॉर रिकवरी ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज। तो किसी भी डिग्री के अगेंस्ट अपील नहीं होगी जब सब्जेक्ट मैटर जो सूट का होगा वह 25,000 से ज्यादा का नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज के केस में क्या है, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज के केस में फर्स्ट अपील तभी लाई होगी जब वह 10,000 के अमाउंट को एक्सीड करता हुआ सब्जेक्ट मैटर पे लाया गया सूट होगा, अदरवाइज उसमें भी अपील नहीं होगी। तो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज को लेकर के सेक्शन 96 का क्लॉज 4 10,000 रुपए की बात करता है, वही सेक्शन 102 किसी भी डिग्री को लेकर के 25,000 रुपए की बात करता है, अदरवाइज वो कहता है कि अपील लाई नहीं होगी। तो यहां तक सेक्शन 102 तक सबको क्लियर होगा। अब एक हमारा लास्ट बच जाता है सेक्शन 103। अब देखिए सेक्शन 103 जो है, हाई कोर्ट को जब हम लोग सेक्शन 100 पढ़ रहे थे तो 100 के क्लॉज 5 के प्रोविजो के पास जैसे हाई कोर्ट को एम्पावर कर रहा था कि अगर कोई अदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रह गया है और उस पर अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो सुनवाई कर सकता है, भले ही उसने उस ग्राउंड को तब मेंशन नहीं किया था जब उसमें उस पर सुनवाई करना स्टार्ट किया था। वैसे ही सेक्शन 102 इसको और एम्पावर कर रहा है और वो क्या कहता है, वो कहता है कि चाहे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो और चाहे क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, अगर उसको लगता है हाई कोर्ट को तो वह उस पर भी विचारण कर सकता है। आइए मैं इस प्रोविजन को पढ़ता हूं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये कहता है कि इन एनी सेकंड अपील द हाई कोर्ट में इफ द एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड इज सफिशिएंट डिटरमाइन एनी इशू नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द अपील। तो कहता है कि अगर जो भी एविडेंस है ऑन रिकॉर्ड वो सफिशिएंट है डिटरमाइन करने के लिए किसी अन्य इशू को, अब देखिए एनी इशू दिया हुआ है, यहां पार्टिकुलर बताया नहीं कि इशू ऑफ फैक्ट या इशू ऑफ लॉ, तो यहां पे आपको मान के चलना है कि किसी भी प्रकार का इशू चाहे फैक्ट से ही रिलेटेड हो, ठीक है। और ये देखिए जब आप इसका मार्जिनल हेड पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज दिया हुआ है कि पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इशू ऑफ फैक्ट। तो ये हाई कोर्ट के पास पावर है कि अगर कोई नेसेसरी इशू ऑफ फैक्ट है तो वह उसको भी डिटरमाइन कर सकती है। लेकिन कब कर सकती है, तो नीचे क्लॉज जब आप पढ़ेंगे तो वहां बताता है कि विच इशू ऑफ फैक्ट विच हैज नॉट बीन डिटरमाइंड बाय द लोअर अपीलेट कोर्ट और बोथ बाय द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस एंड लोअर अपीलेट कोर्ट। यानी कि लोअर अपीलेट कोर्ट द्वारा या कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस द्वारा किसी भी मैटर ऑफ इशू को अगर डिटरमाइन नहीं किया गया है, तो हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 100 में कि सेकंड अपील तभी लाई होगी जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, और कहां लाई होगी, हाई कोर्ट में होगी। यानी हाई कोर्ट जो सुनवाई करेगा वो किस चीज को लेकर के सुनेगा, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को। लेकिन जब आप देखेंगे इसके सेक्शन 103 को तो ये हाई कोर्ट को और एम्पावर कर रहा है और ये कह रहा है कि कोई इशू ऑफ फैक्ट भी है जो कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस द्वारा या फिर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस द्वारा या फिर अपीलेट कोर्ट द्वारा, जो भी फर्स्ट अपीलेट कोर्ट थी उसके द्वारा नहीं सुना गया, तो उस पर भी हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उस पर भी हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है। और इसके बाद जब आप इसका दूसरा पार्ट देखेंगे तो वो कहता है कि अगर इशू ऑफ फैक्ट जो है, मान लीजिए कि वो रॉन्गली डिटरमाइन किया गया है कोर्ट द्वारा, अगर वो रॉन्गफुली डिटरमाइन किया गया है कोर्ट द्वारा, तो उस केस में भी वो क्या कर सकता है, उस इशू ऑफ फैक्ट को अगर वो अननेसेसरी है तो उसको डिटरमाइन कर सकता है। ये बताता है आपका सेक्शन 104। तो हम लोगों ने, आइए समराइज कर लेते हैं एक बार कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने आज देखा फर्स्ट अपील और सेकंड अपील। फर्स्ट अपील को लेकर के जब हम लोग देखेंगे तो हमको ऑर्डर 41 और देखना होगा, सेकंड अपील के लिए ऑर्डर 42 देखना होगा।
सेक्शन 96 हम लोगों ने जब देखा फर्स्ट अपील को लेकर के, तो हम लोगों ने वहां क्या देखा कि फर्स्ट अपील जो हमारी लाई होगी उसको लेकर के हमने देखा कि एक्स पार्टी डिग्री को लेकर के लाई होगी। कब लाई नहीं होगी? अगर कोई कंसेंट डिग्री या कॉम्प्रोमाइज डिग्री है तो लाई नहीं होगी। फिर उस कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस के केस में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे लाई नहीं होगी। कब? अगर 10,000 अमाउंट को एक्सीड करता हुआ सब्जेक्ट मैटर वाला सूट नहीं रहा तो। और अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात है तो सूट उस डिग्री के अगेंस्ट भी अपील लाई होगी। 97 हमें बताता है कि अगर आपने प्रिलिमिनरी डिग्री जब आपके खिलाफ पास हुई थी और आप अपील में नहीं गए, तो आप जब फाइनल डिग्री पास होगी तो भी आपके पास ये आपको ये आप इस चीज़ को क्या है, मतलब जो आपको प्रिलिमिनरी डिग्री को जिसको आपको चैलेंज करना था उसको आप उस समय कोई भी आधार या बेसिस नहीं बना सकते हैं जब आप फाइनल डिग्री को क्या कर रहे हैं, आपके खिलाफ अपील में जा रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने 98 में देखा दो से ज़्यादा जजेस के केस में, और वहां हम लोगों ने 50-50 वाली सिचुएशन में हमें क्या फॉलो करना है इसको समझने का प्रयास किया। तो हमने सेक्शन 96 देखा, 97 देखा, 98 देखा। 96, 97, 98 के बाद हम जब 99 पे गए थे तो हमने वहां देखा कि कोई भी डिग्री मॉडिफाई या रिवर्स नहीं की जाएगी। कब तक? जब तक कि वो मेरिट ऑफ केस को या कोर्ट के जुरिडिक्शन को अफेक्ट करती हुई नहीं है तब तक। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका एक एक्सेप्शन भी देखा, और उस एक्सेप्शन में हमने क्या देखा? उस एक्सेप्शन में हमने ये देखा कि अगर नॉन ज्वाइंडर हुआ है नेसेसरी पार्टी का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिग्री मतलब कोर्ट क्या कर सकती है, डिग्री को रिवर्स या मॉडिफाइड कर सकती है। फिर उसके बाद 99A में हम लोगों ने सेक्शन 47 को लेकर के देखा कि वहां अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है तो उसके खिलाफ अगर वो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है प्रेजुडिशियसली डिसीजन केस के, तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं। फिर हम लोगों ने सेकंड अपील देखा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे हाई कोर्ट में। क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। फिर हम लोगों ने जब सेक्शन 102 देखा तो यहां हम लोगों ने 25,000 का अमाउंट देखा, और जब हम लोग सेक्शन 96 का क्लॉज 4 देख रहे थे तो वहां हम लोग देख रहे थे 10,000 का अमाउंट। तो ये सारी चीजें, सारी लिस्ट, सारे पॉइंट्स आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके एक एक सेक्शन की एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।